गर्भाधान संस्कार। सर्वप्रथम इस वैदिक संस्कार विधिका में आपका स्वागत है। मित्रों, वस्तुतः मनुष्य की आकृति के साथ जन्म लेने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता है। मनुष्य बनाने के लिए मनुष्यत्व के योग्य जितने उदात्त गुण और नैतिक मूल्य हैं, वे जब तक जीवन में समाविष्ट नहीं किए जाते, तब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने लायक नहीं बनता। और ये कार्य केवल संस्कारों के माध्यम से ही होता है। ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों के रूप में मानव निर्माण की जो पद्धति दी है, उसी को महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि के रूप में अत्यंत कृपा करके हमें प्रदान किया है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत विवाह का एक ही उद्देश्य है, और वो है सुसंतान को पैदा करना और उसे सच्चे अर्थों में मानव बनाना। इसी के लिए विवाह किया जाता है, अन्यथा विवाह के कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए गर्भाधान को एक धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार के रूप में समाहित किया गया है। ऋषियों की मान्यता है कि गर्भाधान संस्कार में दंपति श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान करते हैं। ये श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में आकर समुचित रूप से विकास करते हुए समय आने पर सुप्रजा के रूप में समाज को अपना योगदान दे। ऐसे ही निर्देश गर्भाधान संस्कार में समाविष्ट हैं, जिन्हें समझने की आज अत्यंत आवश्यकता है। परंतु विडंबना की बात यह है कि इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भाइयों और बहनों, मनुष्य में 3 प्रकार से संस्कारों का आधान होता है। प्रथम, जो अपने पूर्व जन्मों से वो अपने साथ लेकर आता है। द्वितीय, माता पिता से जो संस्कार आते हैं। और तीसरे, जन्म के पश्चात वो अपने परिवेश से जो ग्रहण करता है। इनमें से पूर्व जन्म से जो संस्कार आते हैं, उनमें से बुरे संस्कारों को क्षीण किया जा सकता है, परंतु माता पिता से जो संस्कार आते हैं, वे उत्तमोत्तम हो सकते हैं। पर इसके लिए गर्भाधान से पूर्व माता पिता को अपने को सुसंस्कृत करने के लिए शारीरिक, आत्मिक और मानसिक दृष्टि से परहित की कामना से ओतप्रोत करने के लिए प्रयास करने होंगे। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब संतान उत्पन्न करने का निश्चय किया, तो गर्भाधान से पूर्व उन्होंने माता रुक्मिणी के साथ 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक घोर तप किया, तब जाकर प्रद्युम्न को पैदा किया। इसीलिए यहां भी गर्भाधान संस्कार से पूर्व ऐसे ही प्रयास की आवश्यकता को निरूपित किया गया है। और फिर गर्भाधान करते समय शारीरिक के अलावा मानसिक रूप से किन विचारों का उस समय स्थान दंपति के मन में होना चाहिए, ये ऋषियों ने बताया है। जब हम इसका पालन करने लगेंगे, तब समाज में गुणात्मक विकास परिलक्षित होने लगेगा, और तब संस्कारों के महत्व का हमें पता चलेगा। अगर श्रेष्ठतम संतान चाहते हैं, तो संस्कारों का आश्रय अवश्य लीजिए। पुंसवन संस्कार। इन संस्कारों में विनय युक्त वेद मंत्रों के माध्यम से शिशु के निर्माण के लिए जो उपदेश किए हैं, वे केवल प्रभु से प्रार्थना करने के लिए नहीं है, वरन माता पिता तदनुकूल प्रयत्न करने का संकल्प भी करते हैं। पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापना के 4थे महीने में मुख्यतः गर्भ की रक्षा, वृद्धि तथा उसे बलिष्ठ बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसीलिए औषध के रूप में वट वृक्ष की जटा अथवा पत्ती को माता के दक्षिण नासापुट में सुंघाने का निर्देश है। अब गर्भ को संपुष्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है
तथा सुविकास करना है। पति पत्नी के हृदय को स्पर्श करते हुए प्रेम और एकत्व के भावों को प्रदर्शित करते हुए पत्नी सहित प्रतिज्ञा करता है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे शिशु को हानि पहुंचे। कुछ लोग पुंसवन संस्कार का अर्थ केवल पुत्र प्राप्ति से लेते हैं। महर्षि दयानंद इसका निषेध करते हैं। उनके अनुसार ये पुत्र व पुत्री दोनों के निमित्त हैं। यहाँ बिना किसी विभेद के संकल्प है कि ये हमारी संतान सुंदर हो, वीर्यवान हो, इसकी आत्मा, इसके शरीर के अवयव, आकर्षक शरीर उसी प्रकार प्रतिष्ठा को प्राप्त करें जिस प्रकार चारों वेद संपूर्ण लोक में प्रतिष्ठित हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार। ये संस्कार गर्भस्थ शिशु के सीमंत अर्थात मस्तिष्क के उन्नयन के लिए विशेष है। जैसा कि हमने निवेदन किया था कि इन संस्कारों में विनियुक्त वेद मंत्रों में संपूर्ण गर्भ विज्ञान और दाम्पत्य सुख का मनोविज्ञान उपस्थित है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भावस्था के 7वें से 8वें मास में किया जाता है। गर्भावस्था में गर्भिणी के चित्त की स्थितियां भी परिवर्तित होती रहती है और उनका उन्नत दिशा में ही गमन इसलिए अत्यावश्यक है कि कुछ अनापेक्षित न हो और बालक पर सुसंस्कार ही पड़े, कुसंस्कार नहीं। मानव जीवन में मस्तिष्क का बुद्धि का सर्वोपरि महत्व है। गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित हो, वो श्रेष्ठ, योग्य और सुविचार वाला हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर पुष्कल घी से डूबी खिचड़ी से युक्त थाली में देखती पत्नी से पति पूछता है, क्या देखते हो? तो पत्नी पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर देती है, मैं प्रजा अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ संतान को देखती हूँ। अर्थात निश्चय से हमारी संतान उर्वरक मस्तिष्क से युक्त श्रेष्ठतम संतान होगी, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि हम संस्कार के निर्देशों की पूर्ण पालना कर रहे हैं। जात कर्म संस्कार। जन्म के पश्चात परमात्मा की कृपा से प्रदत्त माता के अमृत दुग्ध पान के पश्चात बालक को भगवत प्रसाद के रूप में प्राप्त सर्वश्रेष्ठ भोज्य पदार्थ शहद को चटाने से पूर्व पिता सोने की शलाका को शहद में डुबोकर बालक की जीवा पर ओम लिखता है। ओम परमात्मा का मुख्य तथा निज नाम है। वस्तुतः ओम सिर्फ एक नाम नहीं, जीवन स्पंदन का विज्ञान है, जीवन संचालन का संपूर्ण व्याख्यान है। बालक जीवन भर ओम बोले, स्मरण करे तथा इसी व्याख्यान का अनुसरण करे। अब इसके बाद पिता नवजात के कानों में कहता है, वेदोहसी, अर्थात तेरा गुप्त नाम वेद है, अर्थात तू ज्ञान स्वरूप है। कहना अनुचित न होगा कि ज्ञान विहीन मनुष्य जीवन विहीन है, अतः बालक का ज्ञान का संपादन करे। ज्ञान भी कैसा? ऐसा ज्ञान जिससे वो विश्व कल्याण के मार्ग पर चलकर विश्व मानवता को पूर्वजों की भांति अपना भी योगदान दे सके। ऐसा ज्ञान जिसके अनुकूल कार्य करने से उसे सबका प्यार, आदर और स्नेह मिले तथा यश के शिखर की प्राप्ति हो। इस प्रकार दिव्य गुण युक्त, युक्ति युक्त वाणी, मेधा अर्थात अज्ञान, अधर्म, पाखंड, असत्य और अभाव का नाश करने वाली उत्तम बुद्धि
बुद्धि से युक्त ये बालक धर्म युक्त पुरुषार्थ से अर्जित श्रेष्ठ धन, ज्ञान तथा बल से ऐश्वर्य युक्त हो। संस्कार में पिता स्वयं तथा उपस्थित नर नारी नवजात शिशु को अश्मा भव अर्थात पत्थर की तरह शरीर दृढ़ हो, परशुर भव अर्थात फरसे की तरह तीक्ष्ण बुद्धि हो और माता पिता पितरों को प्रसन्नता प्रदान करता हुआ 100 वर्ष से भी अधिक का जीवन प्राप्त करे, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। नामकरण संस्कार। यद्यपि ये संतान तो परमात्मा प्रदत्त है, ये अमृत पुत्र है, परंतु संबोधन हेतु कुछ नाम तो चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब बच्चों के नाम रखते समय कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाता था, बल्कि विचित्र विचित्र नाम रख दिए जाते थे। मिठाइयों के ऊपर ही नाम रख दिए जाते थे, जैसे बर्फी देवी, इमरती देवी। कुछ नाम तो इतने विचित्र होते थे कि सार्थक होना तो दूर, सुनने में ही अच्छे नहीं लगते थे। महर्षि दयानंद ने नामकरण के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात करते हुए संदेश दिया कि नाम सदैव सुंदर, सरल व सार्थक होने चाहिए। नाम अपने आप में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक रूप से नाम के अनुरूप गुण विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। सुंदर व सार्थक नाम होने से बालपन से ही उसे अपने मित्रों में व समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, और जब भी अपने नाम के विपरीत कोई कार्य करने में वो प्रवृत्त होगा तो कहीं न कहीं स्वयं अपने मन से या लोगों के संकेत करने पर भी वो अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करेगा। इसीलिए नामकरण संस्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है। आज सभी लोग जिस प्रकार सुंदर से सुंदर और सार्थक नाम रखने पर ध्यान देने लगे हैं, तो अनायास ही महर्षि दयानंद की कृपा की ओर ध्यान पहुंचना स्वाभाविक है।